दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, इस बारे में जानेंगे हम। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि दोस्तों भारत के पास काफ़ी धन संपदा मौजूद थी और 16वीं ईस्वी के आसपास भारत के प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है 1305 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि दोस्तों उस समय अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन से भी अधिक थी। भारत की दोस्तों ये संपत्ति ही विदेश आक्रमणों का कारण भी बनी थी। दोस्तों, हम सभी भारतीय लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। ये तो दोस्तों सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी, आखिर क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस चीज़ पे हम लोग कभी ध्यान नहीं दिए, ना सोचे, ना डिस्कस करने की कोशिश हुई। इसी के कारण विदेशी आक्रांताओं और अंग्रेज ने इस देश को अपना गुलाम बनाया था और अपार संपत्ति इस देश से लूट कर ले गए थे। इस लेख में हम जानेंगे कि आखिर भारत को सोने की चिड़िया किन तथ्यों के दोस्तों आधार पर कहा जाता था। तो दोस्तों, प्राचीन भारत जो है वैश्विक व्यापार का केंद्र था। प्राचीन काल में भारत दोस्तों खाद्य पदार्थों, कपास, रत्न, हीरे इत्यादि के निर्यात में विश्व में सबसे आगे था। भारत दोस्तों उस समय विश्व का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र था और दोस्तों कुछ लोग मानते हैं कि भारत प्राचीन काल में केवल मसालों के निर्यात में आगे था। उनकी जानकारी के लिए दोस्तों यह बताना जरूरी है कि भारत मसालों के अलावा कई अन्य उत्पादों के निर्यात में भी अग्रणी देश था और भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं जो दोस्तों कपास, चावल, गेहूं, चीनी, जबकि मसालों में मुख्य रूप से हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, जटामांसी इत्यादि शामिल थे। इसके अलावा आलू, तिल का तेल, हीरे, नीलमणि आदि के साथ साथ पशु उत्पाद, रेशम, चर्म पत्र, शराब और धातु उत्पाद जैसे ज्वेलरी, चांदी के बने पदार्थ आदि निर्यात किए जाते थे। आयात की जाने वाली दोस्तों वस्तुएं सोने के रोमन सिक्के, कांच के बने पदार्थ, शराब, दवाएं, टीन, तांबे, चांदी के बने आभूषण, कपड़े आदि। भारत दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी 1000 वर्षों के मुगल अन्य आक्रमणकारियों के शासन के बाद भी विश्व के जीडीपी में भारत का अर्थव्यवस्था का अनुदान दोस्तों 25% के बराबर था। इसी समय में अंग्रेज ने भारत पर कब्जा किया था, लेकिन जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए थे तो भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा कम 2 से 3% रह गया था। लेकिन आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों भारत पे जुल्म हुआ है, नहीं तो भारत देश हमारा आज अमीर होता। और मुग़लों के शासन शुरू करने से पहले भारत जो है 1 एडी और 1000 एडी के बीच दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जब मुग़लों ने 1526 से लेकर 1793 के बीच भारत पर शासन किया, इस समय दोस्तों भारत की आय 17.5 मिलियन पाउंड और ग्रेट ब्रिटेन की आय से अधिक थी। वर्ष 1600 एडी में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1305 डॉलर थी, जबकि इसी समय ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1137 डॉलर, अमेरिका की प्रति व्यक्ति जीडीपी 897 डॉलर और चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी 940 डॉलर थी। इतिहास दोस्तों बताता है कि मीर जाफर 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3.9 मिलियन पाउंड का भुगतान किया था
और यह तथ्य भारत के संपन्नता को दर्शाने के लिए बड़ा सबूत है। 600 BC के आसपास महाजनपदों ने चांदी के सिक्के के साथ सिक्का प्रणाली शुरू की थी। ग्रीक के साथ साथ पैसे पर आधारित व्यापार को अपनाने वाले पहले देशों में भारत का स्थान अग्रणी था और भारत 350 ईसा पूर्व चाणक्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य के लिए आर्थिक संरचना की नींव डाली थी। मयूर सिंहासन भारत को दोस्तों सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था वो मयूर सिंहासन भी था। आइए जानते हैं इसके बारे में। इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी, जहां कहा जाता था कि इस सिंहासन को बनाने के लिए जितना धन लगाया गया था उतने धन में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। बाप रे, आप सोच सकते हैं दोस्तों। लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध में जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाह द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था और इतिहासकारों के अनुसार मयूर सिंहासन को बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोने और बेस कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया था। मयूर सिंहासन की कीमतें जो है दोस्तों उसमें लगे कोहिनूर हीरो के कारण बहुत बढ़ गई थी और आज के ज़माने के मयूर सिंहासन की कीमत का अनुमान जो है दोस्तों 450 करोड़ रुपए की होती है। इतना कीमती होने के कारण ही नादिर शाह इसे लूट कर ले गया था। कोहिनूर हीरा दोस्तों, कोहिनूर हीरो का वजन जो है 21.6 ग्राम है और बाजार में इसकी वर्तमान कीमत $1 अरब के लगभग आंकी जाती है। ये हीरा दोस्तों है जो गोलकुंडा की खदान में मिला था। दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश को इसका प्राथमिक हकदार माना जाता है और आजकल ये दोस्तों ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में शोभा बढ़ा रहा है। मोहम्मद गजनी की दोस्तों लूट के बारे में जानते हैं। मोहम्मद गजनी का सोमनाथ में मंदिर पर हमला करने के पीछे 2 सबसे बड़े उद्देश्य थे। एक दोस्तों था उसका इस्लाम का प्रचार करना और भारत से धन लूट कर। दूसरा था मोहम्मद गजनी ने नवंबर 1001 में पेशावर के युद्ध में जयपाल 964 और तक हिंदू शाही राजवंश के को हराया था। और गजनी ने इस युद्ध में जो है दोस्तों किले और 4 लाख सोने के सिक्के लूटे थे। थैंक यू।